चलिए, तो सबसे पहले हम ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे, थोड़े से अंडररेटेड चीजें हैं पर ये आते हैं एग्जाम्स में आने वाली ही चीजें हैं। एनसीईआरटी तो मस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को क्या कहते हैं। अगर हम शुरू करते हैं पहले से साइनोहाइड्रिन से, किसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। बड़ा क्रिस्प सेशन होने वाला है, बड़ा थोड़ा सा फास्ट मोड में कहूंगा, तो इसलिए एकदम सब अलर्ट रहेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो साइनोहाइड्रिन किसे कहते हैं, जब एक कार्बन पर एक OH होता है और एक CN होता है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना होता, हमें उसके आसपास का टॉपिक भी करना होता है। तो साइनोहाइड्रिन एक ही कार्बन पर जब एक अल्कोहल होता है और एक CN होता है, उसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। कैसे बनता है ये, एल्डिहाइड या कीटोन में जब आप HCN डालते हैं तो फॉर्म होता है। एल्डिहाइड या कीटोन में HCN डालते हैं तो ये फॉर्म होता है। इस रिएक्शन की एक विशेषता है कि एक OH मीडियम बेसिक मीडियम में होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये एक वीक एसिड है, ये टूटता नहीं आसानी से। तो अगर ये टूटेगा नहीं तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। तो इसलिए OH माइनस क्या करता है, H+ को लेके जाता है और CN माइनस बनाता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन, बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसमें CN माइनस की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। और CN माइनस कैसी रिएक्शन करवाता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, O पे आता है माइनस और कार्बन पे आता है प्लस। तो CN माइनस इस कार्बन पे अटैक करता है और ये बनता है O माइनस, और ये इसी कार्बन पर CN, जिस कार्बन पर O माइनस उसी पर CN। बाद में ये जो O लेके गया था OH, वो वाला H वापस आता है वहां से, क्योंकि ऊपर OH और H प्लस H2O बन जाता है, तो वही H2O वापस आता है और कहीं ना कहीं ये OH वापस बनता है और CN आ जाता है एक ही कार्बन पर। इन्हें कहते हैं हम साइनोहाइड्रिन्स। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि दूसरा पार्ट कह रहा है एसिटल किसे कहते हैं। एसिटल, अगर बात आती है एसिटल्स की, तो एसिटल किसे कहते हैं, जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल से 2 बार रिएक्ट कराते हैं। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक बार रिएक्ट करने पर बनता है हेमी एसिटल, फिर हेमी एसिटल में दोबारा से अल्कोहल डालने से बनता है एसीटल। मतलब एक बार अल्कोहल डालेंगे तो बनता है हेमी एसिटल, फिर एक और बार डालते हैं तो बनता है हेमी एसिटल। इस तरह से काम होता है। ठीक है, इस तरह से काम होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सेस अल्कोहल जब डाल दिया जाता है तो ये सीधे एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्स में। ठीक है, ये तो बात रही इसकी क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की ये बात रही। अगर मैं आप लोगों को इसी में आगे क्वेश्चन दिखाऊं, इसका थर्ड पार्ट नीचे आ जाइए 12.5, जरा जहां पे मैं गोला बना रहा हूं ध्यान से देखिए 12.5, इसमें भी ये क्वेश्चन है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको भी साथ ही साथ टेकअप कर रहे हैं। और यहाँ का 2 क्वेश्चन है, एक है एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल और एक इथाइलिन कीटोन कीटल ऑफ हेक्सेन-3। और फिर एक लास्ट भी है जिसमें कह रहा है द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ एल्डिहाइड। ये 3 क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है, बैक टू बैक 3 क्वेश्चन डील करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, ये क्वेश्चन है। अभी भी मैंने क्या कहा कि एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे क्या लिखा है कि एल्डिहाइड कीटोन को जब अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो पहले हेमी एसिटल बनता है फिर एसिटल बनता है। या फिर मैंने ये भी लिखा है कि एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्ट भी एसिटल बन सकता है अगर मैं एक्सेस अल्कोहल डाल दूं, एक्सेस अल्कोहल डाल दूं, मतलब 2 बार अल्कोहल डाल दूं तो एसिटल बन जाएगा। तो पहली चीज, जो पहला क्लू मुझे इस क्वेश्चन में मिला वो ये कि एसिटल है, तो एसिटल
मतलब यहाँ पर सीधे एल्डिहाइड या कीटोन में 2 बार अल्कोहल डाला गया। ठीक है, एक बार रफ ढांचा समझते हैं क्या है कहता है। और एसिटल्डिहाइड से मैं समझ गया कि एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब अगर मैं एल्डिहाइड को बनाता हूं तो ये एल्डिहाइड कुछ इस तरह का बनता है। और यहाँ पर क्योंकि एसिटल्डिहाइड है तो ये एसिटल्डिहाइड दूसरा नाम है किसका, इथेनॉल का, तो 2 कार्बन है, ये एसिटल्डिहाइड बन गया। अब इसमें 2 बार अल्कोहल डाला जाएगा। अब सवाल आता है अल्कोहल कौन सा होगा, डाई, मतलब 2 बार अल्कोहल डाला जाएगा। और यहां पर मिल गया आपको आंसर, ये है आपका आंसर। कौन सा अल्कोहल डाला जाएगा सर, मिथाइल अल्कोहल डाला जाएगा, मतलब मीथेनॉल डाला जाएगा। तो अगर मैं एक बार CH3OH डालता हूं तो क्या बनता है, CH3CH, ये वाला बॉन्ड इधर जाता है, ये माइनस बनता है, ये प्लस बनता है। ये टूटने पर निर्भर करता है, CH3 प्लस और OH माइनस अगर टूटे तो OH माइनस जाएगा इस कार्बन पर। इसका मतलब इस कार्बन पर एक बार OH जाएगा और इसी कार्बन पर एक बार CH3 जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये रहा आप लोगों का एल्डिहाइड, ये है आपका एल्डिहाइड, ये है आपका अल्कोहल, और एक बार रिएक्ट करने पर जो बन गया ये है आपका हेमी एसिटल, ये है आप लोगों का हेमी एसिड। ओके, अब अगर मैं इसको दोबारा से एक बार अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराऊं, CH3OH दोबारा से रिएक्ट कराऊं, तो अगर मैं इसको दोबारा से रिएक्ट कराता हूं तो इसका H इसके OH के साथ दोबारा H2O फॉर्म करता है, माइनस हो जाता है H2O, और प्रोडक्ट बनता है CH3C, इधर एक H, ऊपर भी O के पास क्या आ जाता है, O के पास CH3 आ जाता है, O CH3, नीचे भी अगर आप ध्यान से देखें, नीचे भी क्या है, OCH3, इधर OCH3 था, सॉरी गलती से हमने, ये देखिए O के पास CH3 गया था, OCH3 था, O के पास CH3 गया था, तो ऊपर भी OCH3 बन गया और नीचे भी OCH3 बन गया, मतलब 2 ईथर होते हैं, इसे कहते हैं एसीटल, एसीटल। ठीक है, ये बन गया हमारा एसीटल। इसका मतलब एक कार्बन ऐसा, ध्यान से समझिए मेरी बात, अगर मैं ये लेता हूं, मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, अगर मैं आपको ये बताता हूं ये है एल्डिहाइड, और अगर आपको कहे एल्डिहाइड का हेमी एसिटल बनाना है, देखो कितनी अच्छी बात बता रहा हूं, इसी इसी बात के सारे नंबर है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि एक एल्डिहाइड का हेमी एसिटल बनाना है, हेमी एसिटल को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें एक ईथर ग्रुप है OR, ईथर, और एक है OH मतलब अल्कोहल, मतलब एक रहेगा OH और एक रहेगा OR, तो ये हुआ हेमी एसिटल ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का। क्यों, क्योंकि R है एक तरफ H है, और यहीं पर अगर बच्चों R, इधर C, इधर भी R डैश हुआ, ऊपर OH ही है, इधर OR ही है, मतलब बाकी दोनों चीजें सेम है, बस अंतर सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ के एक H को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ के एक H को रिप्लेस कर दिया है, किसने, R ने। तो ये हुआ हेमी एसिटल, हेमी, दोनों हेमी एसिटल्स हुए, हेमी एसिटल्स, ये हुआ एल्डिहाइड का हेमी एसिटल, और ये हुआ कीटोन का हेमी एसिटल, कीटोन का हेमी एसिटल। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं एसिटल्स की बात करता हूं, एसिटल्स की बात करता हूं, तो एल्डिहाइड का एसिटल कैसे होगा, RC इधर H, ऊपर भी OR इधर भी OR, और अगर कीटोन की बात करता हूं तो RCH, ऊपर भी इधर R, उधर भी OR इधर भी OR, ये एल्डिहाइड का और ये कीटोन का। इसका मतलब सर सारी बात यहां पर आके अटक जाती है, अगर किसी को ये निचला हिस्सा क्लियर है तो उसको कभी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कि हेमी एसिटल क्या होता है, एल्डिहाइड का, हेमी एसिटल होता है कीटोन का। अब इस बात को आधार मानकर एक काम करता हूं मैं, इस बात को आधार मानकर बाकी बचे हुए जो 2 और क्वेश्चन थे मैंने कहे थे वो बताता हूं। ठीक है,
एक क्या था, एसिटल डिहाइड, ये मैंने बना दिया। इसी को अगर दोबारा इसी बात पर आधार करने बनाना हो तो एसिटल डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल, इसी को अगर दोबारा मैं लिखूं एसिटल डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल, इसी को मैं उस खांचे से बनाऊं जो मैंने अभी पीछे समझा, ये जो नीचे समझा, मैं सबसे पहले समझूंगा क्या बनाना है, एसिटल, इसका एसिटल एल्डिहाइड का। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा ये बनाना, जिसमें मैंने अभी, लेट मी टेक अनदर कलर पेन, लेट मी टेक व्हाइट कलर पेन। तो मैं सबसे पहले ये समझ लूंगा कि ये वाली की बात हो रही है, ये वाले की। तो मैं ये सीधे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आर सी एच, ये एल्डिहाइड बन गया। एसिटल है मतलब ऊपर भी आर नीचे भी आर, ये बन गया। अब मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। किसका एसिटल है, दो मिथाइल्स का, मतलब ये आर हटाकर यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, ये तो बात बन गई। अब एसिटल डिहाइड का मतलब जो एल्डिहाइड था वो इथेनॉल था, एसिटल डिहाइड मतलब इथेनॉल, मतलब उसमें दो कार्बन थे, तो एक कार्बन तो यही है और एक और कार्बन है, मतलब इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये सीधे खांचे में डालने से ही आउटपुट आ गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मिथाइलिन, पहले नीचे वाला पढ़ाता हूं, द मिथाइल हेमी एसिटल और फॉर्मल्डिहाइड, द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे पहले मैं ये समझ गया कि हेमी एसिटल की बात हो रही है और किसकी, फॉर्मल्डिहाइड की, मतलब एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड होते हैं आर सी एच, ये होते हैं एल्डिहाइड, और क्योंकि मुझे पता लग गया फॉर्मल्डिहाइड है, इसका मतलब एक ही कार्बन है, तो इस आर की जगह भी होगा सिर्फ एच। और हेमी एसिटल है, इसका मतलब एक जगह OH होगा, एक जगह OR होगा। चेक कर लीजिए आप, ये हेमी एसिटल एल्डिहाइड की इसकी बात हो रही है, ध्यान से देखिए, इसकी बात हो रही है। एक तरफ होगा OH और एक तरफ होगा OR, मैंने यही करा है, एक तरफ लिखा है OH, एक तरफ लिखा है OR। इस R की जगह क्या भरूंगा, मैंने हटा दिया, R की जगह क्या भरना है, मिथाइल भरना है, तो O के पास आ जाएगा CH3। देखिए कितना आसान हो गया ये सब। अगर आपको ये नीचे वाला ढांचा याद है कि क्या होता है हेमी एसिटल एल्डिहाइड का कीटोन का, एसिटल क्या होता है एल्डिहाइड का कीटोन का, अगर आपको फार्मूला याद है, वो भी बहुत आसान है, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा कुछ भी। क्या समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट बेटा, नीचे नीचे की तरफ देखिएगा, जहां मेरा ब्लू पेन चल रहा होगा अभी, ये वाला, ठीक है। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन, इथाइलिन कीटल इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन, ये है। अब आप पीछे देखिए जरा, कीटोन की बात हो रही है, कीटोन की। तो कीटोन का क्या बनाना है, कीटोन का कीटल बनाना है, कीटोन का, कीटोन का कीटल। पीछे देखिए, ये रहा आपके सामने कीटोन का कीटल, ये कीटोन का हेमी कीटल है और ये कीटोन का कीटल है। तो कीटोन का कीटल ये सीधे कट कॉपी पेस्ट कर देंगे पीछे, मतलब आर सी आर ओ आर ओ आर, ये बना देंगे आप, कट कॉपी पेस्ट कर दिए, यस। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है सबसे पहले को कीटोन कौन सा है, कीटोन है हेक्सेन थ्रियोन, ठीक है, आपने मन ही मन में बना लिया, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, थर्ड पर कीटोन, ये बना दिया थर्ड पर हेक्सेन थ्रियोन। इसका मतलब इस कीटोनिक कार्बन के इधर कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो इस R को हटा देंगे और इसकी जगह दो कार्बन आप बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए, CH2 CH3, दो कार्बन बनाइए। और इस कीटोनिक कार्बन के इधर है तीन कार्बन, आप चाहे तो C3H7 लिख सकते हैं, वरना आप CH2 CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बना दिया। ये तो बन गया कीटोन, ये वाला बन गया पार्ट किसका, हेक्सेन थ्रियोन का। अब आता है सर कीटल की बारी।
तो इधर क्या है, इथाइलीन। आप लोगों को मैं बता दूं, इथाइलीन का मतलब ये आर हट जाएगा। इथाइलीन का मतलब है दो कार्बन आपस में जुड़े हुए। इथाइलीन का मतलब होता है CH2 इस ग्रुप का नाम होता है इथाइलीन। इथाइलीन ये है हेक्सेन 3 समझिएगा। इथाइलीन, इथाइलीन OCH2 ये आपस में जुड़ जाएगा ऐसे। OCH2 था तो CH2 आपस में जोड़ दिया तुमने, और इस तरह से ये बन गया इथाइलीन कीटल ऑफ हेक्सेन 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ये सब एक नहीं, इथाइलीन अलग होता है बेटा, वो अलग होता है। ये इथाइलीन होता है, बट इथाइलीन कीटल है ना, किसी के साथ जुड़ रहा है ना, तो कैसे जुड़ेगा, एक एक बॉन्ड खुलेगा तभी। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग और आगे पढ़ते हैं ये चीज। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, कह रहा है सेमी कार्बाजोन क्या है। इस सीरीज के जितने भी अब छांटते हैं, किस सीरीज के हैं देखते हैं, आप पहचान पाएंगे कि नहीं। सेमी कार्बाजोन हो गया, ऑक्साइम हो गया, 2,4-DNP डेरिवेटिव हो गया, हेमिक एसिटल मैं करवा चुका हूं, हेमी एसिटल, कीटल भी मैं बता चुका हूं, साइनोहाइड्रिन भी बता चुका हूं, और जो बचे हुए हैं ये इमाइन और ये शिफ्ट बेस, ये सब एक कैटेगरी के, सब एक कैटेगरी के। रह जाएगा सिर्फ एल्डोल, सिर्फ एक कैटेगरी के सब। कोई मुझे बता पाएगा कौन सी कैटेगरी है वो? वेरी गुड, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, सुपर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब जब एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड स्लैश कीटोन का मैं करता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, तो ये सब उसी कैटेगरी के हैं। मैं एक बार आप लोगों को ब्रीफ दे देता हूं। ब्रीफ क्या है? ब्रीफ कि मान लीजिए आप लोगों का एल्डिहाइड या कीटोन कुछ है, कुछ ऐसा, यहाँ R है, यहाँ H है, तो वो एल्डिहाइड है, यहाँ R है तो वो कीटोन है। तो मैं मान लेता हूं कुछ है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ डबल बॉन्ड की बात जानता हूं, और इसके अंदर मैं एक अमोनिया डेरिवेटिव डालता हूं। अमोनिया डेरिवेटिव है ये, अमोनिया डेरिवेटिव है ये। तो अगर मैं ये डालता हूं, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा बट फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर भी निकलेगा। इसका जो पीएच होता है वो 4.5 से 5.5 के आसपास होता है, 4.5 से 5.5 के आसपास होता है। इधर आता है N Z प्लस उसके साथ निकलता है H2। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या हो सकता है। जैसे पहले केस में, फर्स्ट केस में ये है, पहले केस में अगर मान लीजिए आप रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, H2N और H है, मतलब इस Z की जगह H है। अगर इस Z की जगह H है तो इसे अमोनिया कहेंगे, अमोनिया। ये पूरा अमोनिया हो गया ना, देखो चेक करो, अमोनिया हो गया, हाँ बेटे NH3 अमोनिया हो गया। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड N और उधर आ जाएगा H। तो इसका मतलब अमोनिया के साथ वो क्या देगा, अमोनिया के साथ देगा आईमीन्स, आईमीन्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, काम करते हैं, एक टेबल, एक मैपिंग के थ्रू करते हैं, दैट विल मेक आवर वर्क इजी। दिस इज एल्डिहाइड स्लैश कीटोन। अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं H2NH के साथ, इसे अमोनिया बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट माय डियर, प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O। यहां से जाता क्या है ये याद रखिए, यहां से जाता है O, जाता है यहां से, और यहां से H2 जाता है, तो सीधे C डबल बॉन्ड N H बन जाएगा। C डबल बॉन्ड N और H, इस प्रोडक्ट का नाम है आईमाइंस। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा H2N R, मतलब कोई भी अमाइंस से जुड़ता है, अमाइंस है ये,
तो ये C डबल बॉन्ड NR बनाता है, इसे हम कहते हैं शिफ्स बेस। अगर मान लीजिए रिएक्ट कराते हैं H2NOH से, इसका नाम है हाइड्रोक्साइल अमाइन, इसका नाम है हाइड्रोक्साइल अमाइन। अगर इसके साथ रिएक्ट कराता हूं तो C डबल बॉन्ड ONOH बनता है। ध्यान रखिए सभी में H2 जाएगा और सीधे वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, NOH बनेगा। इसका नाम है ऑक्साइन। यही सब चीजें पूछ रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर मैं इसको NH2 इसके साथ रिएक्ट करता हूं, इसका नाम है हाइड्राजीन। अगर इसके साथ करता हूं C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड के साथ NH2 बनता है, इसको हम कहते हैं हाइड्राजोन कहते हैं। और अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं H2NH इसके साथ एक बेंजीन ग्रुप जोड़ दूं तो हाइड्राजीन बन जाता है फिनाइल हाइड्राजीन। और इसके साथ रिएक्ट करता हूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड N और NH से C6H5, इसे कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, इसे कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। ओके, दो हाँ सॉरी गुड, इट विल बी फिनाइल हाइड्राजोन। दो रिएक्शंस और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अगर मैं इसको करता हूं इसके साथ H2NH, इसके साथ बेंजीन लगा हुआ है, जैसे पीछे था बेंजीन लगा हुआ, बट उस बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, मतलब सेकंड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर दो नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल। देखो 2 पर एक नाइट्रो ग्रुप है, 4 पर एक नाइट्रो ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप इधर है, एक नाइट्रो ग्रुप इधर है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल, और इसको कहते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये एक रिएक्शन है जिसमें आप क्या देख पाएंगे, मैं काम करता हूं इसके पास ही O बना देता हूं, आसान रहेगा मेरे लिए भी। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख पाएंगे, बिल्कुल हर बार की तरह सेम H2O ही निकलेगा, N, और इधर है NH, इधर है NO2, इधर भी है NO2। इसे कहते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन या फिर डेरिवेटिव। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड है, ऑरेंज रेड पीपीटी है, जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करते हैं। इसका मतलब ये एक कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट है। अगर आपके पास कोई कहे कंपाउंड, आगे जाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तब्दील होने वाला है, अगर कोई कहे कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसको 2,4 DNP के साथ वो ऑरेंज रेड कलर दे रहा है, तो आप कंफर्म करेंगे कि ए के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, या तो वो एल्डिहाइड होगा या तो वो कीटोन होगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी कहे कि हाँ भाई फलाना कंपाउंड अगर 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है, तो आप आंख बंद करके कहेंगे या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। ठीक है, एक चीज है। और दूसरा है कि अगर मैं इसके अंदर रिएक्ट करता हूं H2N और NH CONH2 ग्रुप, ये चीज का नाम है सेमी कार्बाजाइड। अगर ये चीज रिएक्ट होती है तो बच्चों क्या मिलता है, प्रोडक्ट में H2O जाता है और ये बनता है CnNHCONH2, इसे कहते हैं सेमी कार्बाजोन, इसे कहते हैं सेमी कार्बाजोन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सेमी कार्बाजोन। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया। नीचे वाले में से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें दो NH2 ग्रुप है। अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैं दोबारा बना रहा हूं, NH2 NHCONH2, इसमें दो NH2 ग्रुप है। और ध्यान देने की बात ये है, इधर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ही रिएक्ट करता है, ये वाला भी रिएक्ट कर सकता है, ये वाला भी रिएक्ट कर सकता है। ये जो मैंने अभी रिएक्शंस बताई है, पीछे 5
3 2 5 और एक 6 7 7 रिएक्शन बताई है। इनमें से सिर्फ यही एक लौता है जिसमें 2 NH2 ग्रुप है। तुम कहोगे सर 2 NH2 ग्रुप तो हाइड्राजीन में भी थे, देखो ये, पर ये एक सिमेट्रिकल है, इधर वाला रिएक्ट करे या इधर वाला रिएक्ट करे कोई फायदा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ खास चेंज नहीं आता। बट अगर मैं इधर बात करता हूं, इधर वाला रिएक्ट करे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, इधर वाला रिएक्ट करे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, तो सवाल आता है सर क्या होगा, तो मैं कहूंगा ये वाला रिएक्ट करता है और ये वाला रिएक्ट नहीं करता, जो CO के पास वाला होता है वो रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर बिजी हो जाता है। कैसे? ये इधर आ जाता है मूव होकर और ये यहाँ आ जाता है इधर। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे ओनली 1 NH2 is reactive as क्यों? क्योंकि the other NH2 is indulged in resonance with CO group। CO ग्रुप के साथ वो रेजोनेंस में बिजी होता है, इसलिए एक ही रिएक्शन दिखाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आ गया, हमने ये सारी चीजें एक बारी में देख ली नहीं? सारी देखो, अभी अभी पढ़ाया हमने, क्या पढ़ाते हैं ऐसे, सेमी कार्बाजोन क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिए हमने अभी सारी चीजें बता दी नहीं। सेमी कार्बाजोन क्या होता है, हेमी एसिटल आ गया, ऑक्साइम आ गया, 2,4-DNP आ गया, इमाइन आ गया, शिफ्स बेस आ गया, तो सारी चीजें उसी में आ गई। इसके क्वेश्चन नीचे भी अगर हम ध्यान से देखते हैं, नीचे भी आता है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है इसका, ये है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। देखो सबसे पहले मैं क्या करना हूं, छोटा करने वाला हूं, इसको सीधे लिख दूंगा 2,4-DNP हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड का 2,4-DNP हाइड्राजोन बताता है। ठीक है, तो बताते हैं, यहाँ जगह है हमारे पास, यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो हाइड्राजोन, ये वाले रिएक्शन बता दिया, देखो ध्यान से, ये वाला, ये 2,4-DNP वाली रिएक्शन है, कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं करना, बस इधर इधर मैं अगर इसी में बता दूं, इसी में इसकी जगह बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है COH, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप तो ये रहा, ध्यान से देखिए, इसी में फिट हो जाएगा ये, देखिए कार्बोनाइल ग्रुप तो ये रहा, हाँ जी ये रहा सर, तो एक जगह उसके क्या है बेंजीन और एक जगह है H, एक जगह बेंजीन एक जगह H, तो मैं अगर यही सीधे चिपका दूं ना, क्या ये वाला आइटम, ये पूरा आइटम एज इट इज, ध्यान से देखो, ये पूरा आइटम मैं चिपकाने वाला हूं पीछे। आपको पता है पहले से ही सर, ये होता है ये, और ये NH, ये होता है ऑलरेडी रेडीमेड, जिसे आपको पहले से ही पता है सर, ये होता है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, पहले से ही पता है। बेंजाल्डिहाइड है तो बेंजाल्डिहाइड के एक तरफ है C6H5 और एक तरफ H, बन गया सर, काम खत्म हो गया, खत्म। आपका हो गया, हाँ बिल्कुल। अगर मान लो आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं पहले, C डबल बॉन्ड O बना सकते हैं बेंजाल्डिहाइड का, फिर इसके पास आप लिख सकते हैं 2,4-DNP लिख सकते हैं, क्या है NH2NH, इधर भी NO2, इधर भी NO2 लिख सकते हैं, इसमें से H2O चला जाएगा, चला जाएगा तो क्या बचेगा HC। लिखने का तरीका है, ये और वो दोनों सेम है, ये N NH, ये NO2, इधर भी NO, ठीक है ना, तो लिखने का तरीका है, ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो भाई साहब आप कहीं भी रुकने वाले नहीं हो, इतनी बात तो मुझे ही पता। अगला इसका सेकंड पार्ट जरा चेक करिए, क्या कह रहा है, साइक्लोप्रोपेनॉन, लेट मी टेक अनदर कलर, कह रहा है सेकंड पार्ट, इधर 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 नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जहां मैं गोला बना रहा हूं भाई, देखो देखो देखो, तो कह रहा है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑफ ऑक्साइम। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑक्साइम आपने देख लो कहां पे ऑक्साइम है, ये रहा मेरा ऑक्साइम, ये रहा ऑक्साइम,
साइक्लोप्रोपेनॉन मतलब सीधे ये पहले छाप दो, ऑक्साइन याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप इतना तो याद आपको करना पड़ेगा कि ऑक्साइन कैसे बनता है, कि हाँ भाई एल्डिहाइड कीटोन को पहले हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। आप इसे भी बना सकते हैं ऑन द स्पॉट। मैं इधर बना रहा हूं साइक्लोप्रोपेनॉन। साइक्लोप्रोपेनॉन कैसे बनेगा? साइक्लोप्रोपेनॉन साइक्लिक है और 3 कार्बन है। ये रहा साइक्लोप्रोपेनॉन, ऐसे सुंदर करके बनाना है। ये बना लो ऐसे करके साइक्लोप्रोपेनॉन, ये रहा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेनॉन बन गया। इसको रिएक्ट करवाना है आपको, क्योंकि ऑक्साइम बनाना है तो ऑक्साइम बनाने के लिए आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ। तो जब आप हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे सो बस सिंपल सी बात है, रिएक्शन कहाँ रुकने वाली है, बहुत ही इजी चीज है, इजी पीजी डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइड, इजी एकदम। और यहाँ का एक और लास्ट एक और चीज रह गई मेरे ख्याल से, ये रहा फोर्थ पार्ट, द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। तो पहले आप साइक्लोब्यूटेनॉन बना लीजिए, साइक्लोब्यूटेनॉन एकदम अभी जैसे करवाया है वैसे ही। ये है साइक्लोब्यूटेनॉन, इसके साथ रिएक्ट करवाना है सेमी कार्बाजाइट को। सेमी कार्बाजाइट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, NH2NH, फिर पास में इसके है CO NH2, ये है। बस कुछ नहीं करना, बस आपको पहले से फॉर्मेट पता होना चाहिए, उस फॉर्मेट में कट कॉपी पेस्ट करना है, H2O यहां से निकालना है और आपका बन जाएगा तैयार। डबल बॉन्ड से N जुड़ गया, फिर NH जुड़ गया, फिर CO जुड़ गया, फिर NH2 जुड़ गया, यह आपका तैयार हो गया। तो ये तो हमने करा है बच्चों 12.1 क्वेश्चन और 12.5 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों आपस में बहुत ज्यादा मिले जुले थे। IUPAC बहुत ही इजी है इसका, अगर आप तब भी मुझे 2-4 करवाने हैं, मैं सारे नहीं करवा रहा क्योंकि इससे थोड़ा सा समय ही बर्बाद होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है, मैं इसमें से कुछ पिक्स कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 12.2 का आप लोग मुझे बता दीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ इसमें थोड़ा दिक्कत रहता है सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में ये है CH3 का होल थ्राइस CH2COOH। अच्छा आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, COOH को ना ये लोग क्या बना देते हैं, CO2H भी बना देते हैं, तो ध्यान रखिएगा भैया, COOH या CO2H एक ही बात है, ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है कुछ। इस कंपाउंड को हमें कैसे बनाना है, ये CH3 3 है, तो ये आप ध्यान करिएगा, 3 CH3, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, इस बात को ध्यान करिएगा। फिर CH2 है, फिर COH, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, इजी चीज है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ से शुरू होगी नंबर 1, यहाँ से नंबर 2, यहाँ से नंबर 3, यहाँ से नंबर 4। तो आप देख रहे हैं 3 पर ऊपर एक मिथाइल है, 3 पर नीचे एक मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एक कंपाउंड है, जैसे इसका नाम क्या होगा, साइक्ल, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, बिल्कुल, तो साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। और CHO उसमें नहीं आएगा, CHO को अलग से पूरा कार्बल्डिहाइड बोला जाएगा, तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। देखो बेटा, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड जब मैंने लिखा ना, तो साइक्लोपेंटेन का ई नहीं हटाया मैंने। ई क्यों नहीं हटाया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगला कार्बल्डिहाइड सी से शुरू होता है जो वोवल नहीं है, तो पूरा नाम बन गया साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। इसके अलावा ये वाला एक बार देखिए, पीएच का मतलब होता है फिनाइल, ये रहा फिनाइल, और फिर CO ग्रुप से जुड़ रहा है, फिर एक फिनाइल, तो इसका नाम बच्चों याद कर लीजिएगा, इसका नाम बेंजोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक और है इधर, जो मैं मार्क कर रहा हूं इधर की तरफ, जरा ध्यान करिएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इधर क्या है, ये CHO C6H4 CHO, इसका मतलब क्या, किसकी बात हो रही है, इसका मतलब मैं अगर इसको इधर लिखूं कि बेंजीन है,
ऊपर भी CHO और नीचे भी CHO, मतलब ऊपर भी CHO नीचे भी CHO, तो हम डाई कार्बल्डिहाइड बोल देते हैं इसको, बोल देते हैं बेंजीन। 1 पर और 4 पर 2 कार्बल्डिहाइड है। ध्यान रखना इस बात का, ई नहीं हटा बेंजीन का क्योंकि अगला शब्द डी है, वॉवल नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसे बेंजल्डिहाइड बोल दे। कई बच्चे सोच रहे हो कि बेंजीन पे CHO तो एल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड। अरे भाई वो तो एक होता है ना, यहाँ पर तो 2 आ गए, तो 2 आ गए तो हम एक को बेंजल्डिहाइड बोलेंगे तो दूसरों को क्या, दूसरा क्या मुंह देखेगा? नहीं, दोनों को एक साथ ऐसे बोला जाता है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, दोनों को साइड चेन में लिया जाता है, दोनों को साइड चेन में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इधर आते हैं थोड़ा सा, 12 इस क्वेश्चन में आते हैं। 12.6 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 12.6। इनफैक्ट क्या कह रहा है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, ठीक है ना, रिएक्ट्स विद, ठीक है। तो हम इसका चार्ट बना के करेंगे, इधर करते हैं, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बना लेते हैं, अपने दिमाग से साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बनाया, मतलब साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 तो भैया कार्बन की बात कर रहा है, और कार्बल्डिहाइड का मतलब है CHO, इसका मतलब ये है, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है, ठीक है। तो पहले पार्ट में कह रहा है, इसको अगर मैं रिएक्ट करवाऊं, पहले पार्ट में अगर कह रहा है, आप कह रहा है HMgBr H3O से, तो पहले पार्ट में कह रहा है PHMgBr और फिर HOH डाल रहा है। तो मैं बताता हूँ ये रिएक्शन कैसे होती है बच्चों। ये वाला बॉन्ड इधर आता है तो ये आता है माइनस, और ये कार्बन पे होता है प्लस। MgBr कैसे टूटता है सबको पता होना चाहिए, PH माइनस Mg प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस के पास भेज दो, प्लस वाला माइनस के पास भेज दो, तो क्या होने वाला है, होने वाला है जनाब ये रहा, और C के पास H है, ठीक है, C के पास H है, O के पास क्या आ जाएगा, O नेगेटिव है, तो O के पास क्या आ जाएगा, O के पास आ जाएगा MgBr, तो O के पास आ जाएगा MgBr, और कार्बन के पास आ जाएगा PH, फिनाइल, ये बन जाएगा, ठीक है। अब फिर कह रहा है इसके बाद इसका HOH डालते हैं, फिर से इसमें HOH डालेंगे तो भैया आप लोग याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड की ही रिएक्शन है ये, Mg जाएगा BrOH के साथ, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ये रहा, इधर रहा CH, उधर OH आ जाएगा, और इधर आ जाएगा PH, ठीक है। ये बन गया पहला प्रोडक्ट, ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन है, बहुत कोई मुश्किल रिएक्शन है नहीं, इजी से ही रिएक्शन है, ठीक है। नहीं अगर समझ में आई हो तो देख लीजिए। सेकंड क्या कह रहा है, इसको रिएक्ट करना है टॉलेंस के साथ। टॉलेंस सेकंड पार्ट कहाँ है, ये वाला क्वेश्चन चल रहा है भाई, ध्यान से, बार बार बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट टॉलेंस पढ़ा है मैंने। टॉलेंस, टॉलेंस क्या होता है भली भांति पता है, और अगर नहीं पता है तो आपने कहीं ना कहीं वन शॉट नहीं देखा या नोट्स नहीं पढ़े। टॉलेंस का फार्मूला कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा, जल्दी बोल दो फटाफट से, टॉलेंस का फार्मूला अभी। AgNH3 होल 2 और पूरे पे क्या लग जाएगा, OH, ठीक है ना, ये प्लस OH माइनस होता है, ठीक है, OH बिल्कुल। इसका IUPAC नाम क्या होगा, सिल्वर डाई अमीन हाइड्रोक्साइड, सिल्वर डाई अमीन हाइड्रोक्साइड, ओके। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो मुझे बताएगा कोई प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, साइक्लोहेक्सेन कार्बन, साइक्लोहेक्सेन ये है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा बोला जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सेमी कार्बाजाइड, अभी अभी मैंने बताया है सेमी कार्बाजाइड क्या है, अभी अभी जस्ट अभी अभी। सेमी कार्बाजाइट होता है H2N, और फिर इधर NH, और फिर इधर CONH2, बताया है ये वाला रिएक्ट करेगा, ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। अगर उल्टा लिखा हो और पेपर में आ जाए कंप्लीट द रिएक्शन,
मतलब पेपर में आ जाए ऐसा और इधर लिखा आ जाए H2NCONH पेपर में, तो बच्चे कर देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बच्चे इसको ऐसे रिएक्ट कर देते हैं। भाई गलत हो जाएगा, उल्टा करके रिएक्ट करना है। ये रिएक्ट होगा नहीं, ध्यान रखना, उल्टा करके रिएक्ट होगा, क्योंकि ये तो करता ही नहीं रिएक्ट। ये वाला करता है, ये वाला O जाएगा इस H2O के साथ, विदाई लेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा भैया ये, और इसके पास CH, और इधर डबल बॉन्ड NH, और फिर सॉरी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा N, क्योंकि H2 जाएगा N, और N से जुड़ा हुआ है NH, NH से जुड़ा हुआ है CONH2। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट कह रहा है एक्सेस इथेनॉल, अभी भी पीछे पड़ा है। एल्डिहाइड कीटोन में एक्सेस इथेनॉल भी पीछे पड़ा है। देखते हैं एप्लीकेशन किसको समझ में आती है, कौन मुझे बताएगा। एक्सेस इथेनॉल, ज्यादा इथेनॉल डाल दिया तो प्रोडक्ट क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। चलो एसिटल, बिल्कुल सही। जरा वो देखते हैं एक बार एसिटल का, वो हमारा रेडीमेड फार्मूला ये रहा एसिटल, ये रहा एसिटल। मतलब सर इधर आर, इधर एच, इधर ओ आर, दो जगह ओ आर। ठीक है सर, मतलब ये रहा हमारी आइटम, और इसकी जगह दो जगह ओ आर, ओ आर, ओ आर। आर मतलब अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे क्लियरली कह रहा है इथेनॉल है, इथेनॉल है, तो यहाँ पर दो कार्बन OC2H5, OC2H5, कितना आसान हो जाता है। OC2H5, OC2H5, इट इज वेरी इजी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद कह रहा है लास्ट वाला, जिंक अमालगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक अमालगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ भाई, इसने पढ़ाई करी है, अब आती है बारी। कौन सी रिएक्शन है, कौन मुझे बताएगा। जिंक ZnHgHCl, यस, क्लीमेंजन रिडक्शन, क्लीमेंजन रिडक्शन। क्या होता है क्लीमेंजन रिडक्शन में, CO ग्रुप चला जाता है, O ग्रुप गया, जैसे ही O गया कार्बन की दो वैलेंसी खाली। देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन जैसे ही फ्री हुआ, कार्बन की दो वैलेंसी खाली, दोनों जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, दोनों जगह अगर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे तो यहाँ पर CH है और दो H और आ जाएंगे। तुम कहोगे सर सबको एक साथ मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, CH3, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ऐसे एज इट इज करके लिख सकते हो, यू आर फ्री टू डू सो, ऐसे कर सकते हो। इसके साथ हमारा खत्म हुआ इसका क्वेश्चन 12.6। मैं 2 मिनट का एक पॉज टाइम दे रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पांचों चीजें एक ही बारी में करवा दी है, आप लोग एक बार जरा फटाफट से देख लो, क्विक रिव्यू। हाँ जी बताइए। हाँ, क्योंकि बेटा वो वाला कार्बन बेंजीन के साथ आता है बेंजोइक एसिड, वो उस हम बेंजीनोइक नहीं बोलते, बेंजोइक बोलते हैं। बेंजो मतलब बेंजीन भी है और ऊपर वाला कार्बन उसमें इंक्लूड है, और यहाँ पर जो हम सर्कुलर हेक्सेन बोल रहे हैं तो वाला कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लासों में डिटेल में बोला हुआ है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं कि जब जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड होता है तो उसे ओइक एसिड बोलते हैं या अल बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड का अल बोलते हैं। अगर किसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा, जैसे इधर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा, एल्डिहाइड का हो रहा है, तो पूरा पूरा नाम लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है और एल्डिहाइड में पूरा बेंजाल्डिहाइड लिखा, पूरा एल्डिहाइड लिखा जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट, ध्यान से देखो। जैसे सपोज करो एक नाम है ये, मैं हमेशा से बोलता हूं एक नाम है ये, इसका नाम है, इसमें दोनों एसिड मेन, जब मैं बोल रहा हूं ना पेंटेन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन इंक्लूडेड है, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। ई ड्रॉप नहीं हो रहा क्योंकि डाइओइक है, दो बार है, 1 पर और 5 पर डाइओइक एसिड। बट अगर मैं इधर ही ऐसे लिख दूं, अब किसी भी तरह से ये 3 कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो ही नहीं सकते, तो ऐसे कर दूं, 2 को कर दूं और 1 को छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं बनेगा।
तो या तो तीनों को मेन चेन में लो, तीनों को नहीं ले सकते। जब नहीं लेते तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे आप प्रोपेन बोल रहा हूं, तो प्रोपेन में ये तीनों कार्बन नहीं आ रहे, तो जब मेन चार कार्बन को डिक्लेयर करने में वो कार्बन नहीं आता, उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा बोलते हैं। तो प्रोपेन के बाद 1, 2, 3 पूरा बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा बोला जाता है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नहीं बेंजो है, बेंजो, बेंजोन, ये है, ये बेंजो बोलते हैं ना बेटा, बेंजो बोलते हैं ना। इसे हमने कभी भी बेंजीनोइक नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, बेंजेनोइक भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला, तो इंक्लूड नहीं होता। बेंजो का मतलब ही कार्बन पर ये चीज, कार्बन की दो वैलेंसी खाली, ये ऑलरेडी बेंजो है। बेंजल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, ये बेंजाइल है, इसमें ये वाला कार्बन इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 12.7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल। भाई या एल्डोल पे आ गई चर्चा, एक बार एल्डोल पे एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। एल्डोल क्या होता है, फटाफट से चर्चा करते हैं। एल्डोल, एल्डोल के लिए जरूरी है आपके पास, जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है और दूसरे के पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, हमने एक साथ दो अल्फा हाइड्रोजन है, एक दिखा दिया हमने। ठीक है, ये भी एक एल्डिहाइड, ये भी एक एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं उनको, मैंने आपको कैसे डेली क्लासेस में सिखाया है कि पहले वाले का सीओ ग्रुप और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए। पहले वाले का कार्बोनाइल ग्रुप एंड दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन, हिंदी में लिख रहा हूं ना, हिंदी लिखना भूल ही गया, अल्फा हाइड्रोजन, इससे थोड़ा सा याद भी रहता है मुझे, दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये दोनों करीब होने चाहिए, ये दोनों जैसे ही करीब होंगे, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर, और ये आपस में रिएक्ट करेगा। याद रखना ये डाइल्यूट NaOH में होता है, कहीं 50% NaOH लिखा हो तो भी बात बन जाएगी। तो ये CH3CH ऊपर आ जाता है, OH इधर, CH2CHO ऐसे बन जाता है। याद रखिएगा ये एल्डोल प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, पर अगर ये दोबारा रिएक्ट करता है, कर ही लेता है, वो पानी निकलता है। कैसे, जो दूसरा वाला अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, ये वाला एक, इसमें से एक H और एक OH चला जाता है और ये आपस में बना देता है CH3CH डबल बॉन्ड CH, तो इसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब बोले तो जिसमें से पानी भी निकल गया, तो एल्डोल प्रोडक्ट अलग होता है, एल्डोल कंडेंसेशन अलग। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, अगर सेम एल्डिहाइड्स होते हैं तो सेम कीटोन्स होते हैं तो उसे कहते हैं सेल्फ एल्डोल। एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक है और एक एल्डिहाइड दूसरा ही कोई है, उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल या फिर क्रॉस कीटोन। दूसरा है कैनिजारो। भैया कैनिजारो क्या है, कैनिजारो ऑर्गेनिक की एक डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे कैनिजारो के एग्जांपल ही गिने चुने हैं, जैसे HCHO। अब HCHO में एक ही कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से होगा। और दूसरा क्या है केस, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है ना, ये दोनों केस है जिसमें इसमें अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है उसके पास कोई भी, भरा हुआ है वो। तो जब इसमें दो दो मोल्स ले लिए जाते हैं तो इनमें एक मोल ऑक्सीडाइज होता है, एक मोल रिड्यूस होता है। ये भी एक बेस की प्रेजेंस में होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये भी एक डिफरेंस है। एल्डोल और कैनिजारो में एक डिफरेंस तो ये हो गया कि एल्डोल वो दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं,
कैनिजारो वो दिखाते हैं जिसमें नहीं होते। दूसरा क्या है, एल्डोल में एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है, फिर एल्डोल कंडेंसेशन मिलता है। कैनिजारो में डिस्प्रोपोर्शनिएशन होता है, जिसमें एक होता है सी एसिड का सोडियम सॉल्ट और एक होता है अल्कोहल। तो अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन का क्या होगा, सी एसिड HCOOH बनेगा HCOONA। और अल्कोहल की बात करूं तो एक कार्बन का अल्कोहल कौन होता है, मिथेनॉल। इधर भी बेंजीन वाला है तो एक बार बेंजीन वाला COONA सोडियम सॉल्ट एसिड का, और एक बार बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है तो CH2OH अल्कोहल। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन कौन सा जाएगा और कौन कौन सा एल्डिहाइड जाएगा। तो आप लोगों को देखना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एल्डोल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है वो कैनिजारो जाएंगे, और जिसमें ऐसा केस है ही नहीं, मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है वो नाइदर एल्डोल नॉर कैनिजारो, कुछ भी नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12.8 पर। 12.8 क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड। आप इथेनॉल और इथेनॉल को इन कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है, एक है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, एक ब्यूट 2 इनल और एक ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ये तीन। तो हम एक ही बारी में इन तीनों को पैंतरा मारेंगे। इथेनॉल लेंगे यहाँ पर CH3CHO इथेनॉल ले लिया हमने। पहले मैं अगर एल्डोल कंडेंसेशन कर दूं, एल्डोल कर दूं बेटा, कैसे पता लगा मुझे एल्डोल करना है, हिंट दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। इधर है इथ मतलब होता है दो कार्बन, इधर है ब्यूट, इधर है ब्यूट, इधर है ब्यूट। सर इसका मतलब दो कार्बन के चार हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो सर डबल पूरे ऑर्गेनिक में दो ही जगह होते हैं, या तो वो होता है वुड्स रिएक्शन में, या तो वो डबल होता है एल्डोल में। अब सवाल आता है सर हमें कैसे लगेगा कि वुड्स है या एल्डोल है, ये कैसे पता लगेगा, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ही दीजिए। इस पे चर्चा ऐसे करेंगे बच्चों कि अगर आपको वुड्स बनाना है तो डबल कर कर सिर्फ एल्केन बनेगा, पर अगर आप एल्डोल करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं एल्डोल में दो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे इधर देखिए एक बार OH हो गया, इधर CH हो गया दो, इधर डबल बॉन्ड हो गया CH हो गया दो, तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। तो अगर आप देखेंगे जहां मुझे बनाना है, जैसे पहले है ब्यूट 1,3 डाइऑल, इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है, फिर 2 इन 1 2 इन 1 एक एसिड, सभी में वही है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें NaOH डाल दूं डाइल्यूट वाला पहले, तो बन जाएगा CH3, डबल हो जाएगा। आपको ध्यान है पीछे अभी मैंने जो बनाया है आप चेक कर सकते हैं, उसमें इथेनॉल का ही बनाया है। तो CH डाइल्यूट NaOH कर दूंगा, लिख भी देता हूं कि मैं कर रहा हूं सेल्फ एल्डोल। तो आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट यही बनेगा, CH3CH CH2CH, ये प्रोडक्ट बन गया बेटा। अब इससे तीनों बन जाएंगे, कैसे, पहले वाले में कह रहा है डाई ऑल, डाई ऑल मतलब दोनों ऑल है, ये भी ऑल है, तो इसको भी ऑल बनाने के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे हम। एल्डिहाइड को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, LiAlH4 से भी किया जा सकता है, NaBH4 से भी किया जा सकता है, CCOH CCOH बन गया ये आप लोगों का पहला पार्ट। फिर कह रहा है अल बनाना है, और इन तो इसका मतलब दोबारा से अगर इसमें NaOH डाल दोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CHO बन जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। और तीसरे में कह रहा ओइक एसिड, मतलब इस CHO को एसिड बनाना है, तो आप उसमें भी जानते हैं आप KMnO4 डाल सकते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो CCCCOOH बन जाएगा, और ये OH एज इट इज रहेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं एक ही तीर से आप बहुत सारे निशाने कर सकते हैं। 12.8 क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। 12.9 क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको कह रहा है पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन बताने हैं प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल के, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल के आप लोगों को बनाने हैं। तो चलिए एक बार
इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। सेकंड वाला तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है, ये एल्डोल प्रोडक्ट बन चुका था और मैंने एल्डोल कंडेंसेशन, डबल बॉन्ड बनाना ही है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोबारा डाल दिया तो दोबारा हो जाएगा, ठीक है, हीट कर दिया तो भी कोई नहीं। हाँ बेटा बताइए। और हाँ हीट कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है, तब भी लिख दो NaOH, ये तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का देखते हैं अपन, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का एक बार देखते हैं, ठीक है? प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, क्वेश्चन नंबर 12.9। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है CH3CH2CHO, प्रोपेनॉल, और ब्यूटेनॉल CH3CH2CH2CHO, ब्यूटेनॉल, ठीक है। मैंने मान लिया ये मेरा A है और ये मेरा B है, इससे मुझे थोड़ी आसानी मिलती है कैसे लिखने में। एक बार A प्लस B लिखूंगा, मतलब A का CHO ग्रुप CH3CH2 CH डबल बॉन्ड। अब मैं आपको सुपर इजी तरीका बता रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन लिखने का। एल्डोल में क्या बताया था मैंने, एल्डोल में बताया था एक बार ऐसे ऐसा लिखा करो, और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन ऐसे लिखा करो, बताया था ना अभी भी, ये इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। ये मैंने आपको कब बताया था, एल्डोल। अगर आपको कंडेंसेशन करना है तो आप एक हाइड्रोजन ही, दो अल्फा हाइड्रोजन को एक साथ उसके सामने लिखेंगे। मतलब अगर मैं पहले A लिख रहा हूं तो पहले वाले का CO ग्रुप जाएगा और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, B का अल्फा हाइड्रोजन। और B का अल्फा हाइड्रोजन कौन है, अगर आप ध्यान से देखें B का अल्फा हाइड्रोजन ये है बच्चों, लेट मी टेक अनदर कलर पेन। B का अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप के पास वाला, यही वाला पार्टिसिपेट करेगा। इसी के दो H मैंने लिख दिए, आगे लिख दिया CHO, और ये जो दो कार्बन थे CH2 CH3 ये नीचे आ जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। सबसे आखिर में होने चाहिए इस वाले के दो अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें से क्या निकलेगा बच्चों, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, आप NaOH और हीट दोनों का निशान बना देंगे, तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड बनाएगा C के साथ, नीचे CH2CH3 रहेगा एज इट इज, और इसके बाद आ जाएगा CH, ये बन गया पहला प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। इसी तरह से एक बार आपका B प्लस A भी बन सकता है, B प्लस A भी बन सकता है, जिसमें आप पहले B लिखेंगे फिर आप A लिखेंगे, और A का पहले B का क्या लिखेंगे CO ग्रुप, और A के दो अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से एक और पॉसिबिलिटी है A प्लस A की, और एक और पॉसिबिलिटी है B प्लस B की। एक A प्लस A की पॉसिबिलिटी है और एक B प्लस B की पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। ठीक है, आते हैं 12.10 क्वेश्चन पर। 12.10 क्वेश्चन से कुछ अलग चीजें आती हैं, जैसे बहुत यहां से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत कराऊंगा। कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन इसे कहते हैं, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। ABCD वाले कंपाउंड, ये वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना आज कराऊंगा, अभी आप लोग भी थोड़ा थक गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चंस हमने करे हैं कम, पर हमने टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिस्कस करे, हमको थरो डिस्कशन कराई है। नेक्स्ट क्लास मैं 26 जनवरी को लूंगा, नेक्स्ट क्लास 26 जनवरी को इसी लिंक पर 10:30 AM को हम लोग लेंगे। नेक्स्ट क्लास 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हम सुबह 10:30 बजे इसी लिंक पर लेंगे और एल्डिहाइड कीटोन को फिनिश करवाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के बचे क्वेश्चन और ABCD वाले आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन, उस दिन मेरा टारगेट यही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।